कि हम आईएमएफ के पास नई टैक्स से रिलेटेड तजवीज़ लेके 14 अप्रैल को बैठ रहे हैं, जिसमें वो सुपर टैक्स खत्म करने की बात कर रहे हैं। एफईडी टैक्स खत्म हो गया, जिसकी इंप्लीमेंटेशन जो है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो आने वाले बजट में होगी। जो टैक्स कलेक्शन है रियल स्टेट की वो बहुत डाउन है। जब पहली तजवीज़ दी गई तो आईएमएफ ने टोटल इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब। अभी रिसेंटली कल परसों में एक खबर आई और उस खबर ने हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री में एक फिर से खुशी की होप को जगा दिया। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया का पट्टा बिठाने के बाद एक और आजकल की जो गवर्नमेंट है उसने एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी, और वो न्यूज़ ये थी कि हम आईएमएफ के पास नई टैक्स से रिलेटेड तजवीज़ लेके 14 अप्रैल को बैठ रहे हैं, जिसमें वो सुपर टैक्स खत्म करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पहले भी आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं बात कर रहा था एफईडी टैक्स खत्म हो गया, जिसकी इंप्लीमेंटेशन जो है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो आने वाले बजट में होगी। इसके अलावा मैंने एफईडी पे पूरी प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एफईडी टैक्स है क्या। आज मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली बिहाइंड द कर्टन्स जिसको कहते हैं, पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। पर्दे के पीछे बेसिकली ये चल रहा था, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रियली वांट्स, वो ये चाहती है बहुत जोर से कि अब हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिवाइव करें। अब क्योंकि वक्त भी आ गया रिवाइव करने का, और बहुत अरसे से रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की बैठी हुई है, और रियल एस्टेट में जो सरमायाकारी होनी चाहिए वो सरमायाकारी उस हिसाब से नहीं हो रही। जो टैक्स कलेक्शन है रियल एस्टेट की वो बहुत डाउन है इस टाइम। जाहिर सी बात है, अगर रियल एस्टेट में सेल परचेज नहीं होगी तो वो इस तरह गवर्नमेंट उस हिसाब से टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकेगी। और उसकी जो मेजर वजह बताई जा रही है वो ये है कि जी गवर्नमेंट की जो टैक्स इंप्लीमेंटेशन है रियल एस्टेट पे वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो इस वजह से रियल एस्टेट में सेल परचेज नहीं हो रही, कोई भी इन्वेस्टर रियल एस्टेट में हाथ नहीं डाल रहा। जिस तरह के पीछे गवर्नमेंट ने एक न्यूज ये भी दी थी कि जी हम जो डीसी रेट है उस बढ़ा रहे हैं, उस पर भी मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई। अच्छा, अब पिछले कुछ अरसे से मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। सबसे पहले एक तजवीज रखी गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रियल एस्टेट को लेके, हम रियल एस्टेट पे टैक्स कम करना चाहते हैं। और वो तजवीज ऐसे नहीं रखते इस तरह हम दोस्तों को जाके एक मशवरा दे देते हैं, ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, एक रिसर्च के साथ, एक डेटे के साथ जाती है आईएमएफ के पास। उसके बाद इस पे बहस होती है और कन्विंस किया जाता है कि जी हमारी करंटली टैक्स कलेक्शन इतनी है, अगर हम इस टैक्स को इतना कम करेंगे तो ये टैक्स कलेक्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि सेल परचेज कंपैरेटिवली इतने परसेंट ज्यादा हो जाएगी। एक एग्जांपल आपको कोट कर रहा हूं। इसी तरह जब पहली तजवीज दी गई तो आईएमएफ ने टोटल इनकार कर दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आईएमएफ से इजाजत लेके एफईडी टैक्स को खत्म कराया गया, और उसके बाद करते करते आईएमएफ ने कहा चलें आप अगर टैक्स पे इतना रियल एस्टेट के टैक्स पे बात कर रहे हैं तो आप एक काम करें, जो परचेजर का टैक्स है उसको 1% कर दें और जो सेलर का टैक्स है उसको आप 3% रहने दें। लेकिन हुकूमत ऑफ पाकिस्तान इस पे एग्री नहीं की। हुकूमत पाकिस्तान अब जब एग्री नहीं की तो इसका मतलब है कि वो चाहती है कि हम सेलर और परचेजर दोनों का टैक्स जो है 1% करें। तो इसी तरह अभी रिसेंटली एक न्यूज आई जिस न्यूज में इंडस्ट्रीज के टैक्स से रिलेटेड और बहुत सारे टैक्सेस से रिलेटेड और रियल एस्टेट के टैक्स से रिलेटेड जो कहा गया कि उस न्यूज में कि तजवीज हमने तमाम डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर ली है, और 14 मई को यानी आने वाले यानी कल के दिन, आज 13 मई है जिस दिन ये वीडियो बन रही है, कल के दिन में ये जो टैक्स से रिलेटेड मीटिंग है ये आईएमएफ के साथ की जाएगी। और आपको ये मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत जोर लगा रही है कि हम सेलर और परचेजर दोनों का 1% टैक्स कर दें। जब 1% टैक्स हो जाएगा, एफईडी टैक्स खत्म हो जाएगा, तो उससे फायदा क्या होगा आपको? उससे आपको फायदा यह होगा कि रियल एस्टेट में फौरन से इन्वेस्टर जंप इन कर जाएगा, और जब इन्वेस्टर जंप इन कर जाएगा तो रियल एस्टेट की मार्केट करेक्ट होना शुरू हो जाएगी और एक बूम पकड़ लेगी। रियल एस्टेट की सेल परचेज तेज होना शुरू हो जाएगी। रियल एस्टेट में जितने भी लोग लॉसेस फेस कर चुके हैं आज तक, वो लॉसेस रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों की महंगी बाइंग है उनकी बाइंग सेम रेट पे आ जाएगी, वो अपने प्लॉट बेच सकेंगे, अपना घर बेच सकेंगे, जिस भी चीज को उन्होंने एज एन इन्वेस्टमेंट बाय किया था उसको बेच सकेंगे। लेकिन अगर पास्ट में रियल एस्टेट की मार्केट को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो और फैक्टर्स होते हैं टैक्स के अलावा, उन फैक्टर्स के साथ मार्केट ने ग्रो किया है और मार्केट ने अपने आप को बेहतर भी किया है हर लिहाज से। डीएचएस को देख लें, बैरिया को देख लें, आप सोसाइटीज को देख लें। करंटली सोसाइटीज की बात करूं तो जो माइनस में परसेंटेज रेट था वो बेहतर होके बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। बहुत सारी सोसाइटीज में सेल परचेज आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है, यानी मार्केट जो है इस टाइम
जो है अपना हर दम वो दिखा रही है कि भाई अब मुझे आप एक बूस्ट दोगे तो मैं ठा करके छतें फाड़ के निकल जाऊंगी। तो यही बूस्ट जो है इसका इंतजार है। अगर गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो जाती है तो मैं आपको जो जिसके 80 to 90% चांस है कि वो कामयाब हो जाए, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मार्केट फिर हम में से किसी के काबू नहीं आनी, इसने इतना ऊपर जाना है। जो लोग भी हैं जो इसलिए रुके हुए हैं कि यार मार्केट थोड़ी बेहतर होगी तो हम परचेजिंग करेंगे, उनको मेरा मशवरा है कि आप उस चीज का इंतजार ना करें, आप मार्केट बेहतर होने का इंतजार ना करें। ये बाइंग टाइम है। आप फौरन से पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे अच्छे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। बैरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी में बहुत अच्छे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आप रेंटल के लिहाज से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे अच्छे तैयार अपार्टमेंट्स बैरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी में अवेलेबल हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज लेना चाहते हैं तो प्लॉट नंबर और स्ट्रीट नंबर के साथ हम सैफरॉन सिटी में आपको प्लॉट दे रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सप्लाई एंड डिमांड पे जितनी भी चीज होगी वो आपको मिलेगी, उसमें चीजें ले लें। इन सब मालूमात के लिए नीचे हमारे नंबर्स चल रहे हैं, उन नंबर्स पे हमसे राब्ता करें। आज के लिए दीजिए अब्दुल्ला मंसूर को इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।